यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वो यूपीआई क्यूआर से, नेट बैंकिंग से और बहुत सारे वॉलेट से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकता है। अगर थंबनेल पे 2 लाख रुपए महीने कैसे कमाए ये पढ़कर आए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो लाइफ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पता है क्या होता है, वो होता है स्किल का। और इस वीडियो में एक ऐसा स्किल आपको सिखाने वाला हूँ, ये 1 घंटा अपने लाइफ से निकाल के अगर दे दोगे इस वीडियो को तो हो सकता है कि 8 दिन में नहीं, पहले ही दिन से आप इंटरनेट से इनकम करना शुरू कर दो। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप एक कोर्स वेबसाइट बनाकर महीने का 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक कमा सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताया है कि कैसे आप एक कोर्स वेबसाइट बनाकर उस पर कोर्स अपलोड करके महीने का 50,000 से 2 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 में हम होस्टिंग और डोमेन परचेज करना सीखेंगे। उसके बाद में फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखेंगे और बाकी की चीजें आगे चलेंगी। अब कोर्स वेबसाइट के लिए आपको एक ऐसी होस्टिंग की जरूरत है जब भी स्टूडेंट आपके वेबसाइट पे आए तो वो आसानी के साथ में आपके सारे कोर्सेज को देख पाए। तो इसके लिए हमेशा यूज करता हूं मैं होस्टिंगर को। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा और आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको होस्टिंग प्लान्स दिखाई देंगे जिसमें वेब होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग के कुछ प्लान मिलेंगे। आप वेब होस्टिंग पे क्लिक कर दीजिए और नीचे स्क्रॉल करके जाइए। अभी देखिए यहाँ पे सिंगल, ग्रो और अनलिमिटेड वेब होस्टिंग का प्लान मिलेगा। अब ये वाला जो प्लान है, जो बीच वाला है, वो 149 पर मंथ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फ्री ईमेल, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल और अनलिमिटेड ब्रांडविड्थ मिलती है। ब्रांडविड्थ का क्या मतलब होता है, जब यूजर आपकी साइट पे जाता है तो जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो डेटा की जो लिमिट है वो यहाँ पे अनलिमिटेड रहती है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक 700 रुपये की कीमत का फ्री डोमेन भी मिल जाता है। तो शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ से आप इसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो जब आप कार्ट पे आ जाएंगे तो आपको चूज अ पीरियड का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप 1 महीने के भी प्लान ले सकते हैं, आप 12 महीने के लिए भी प्लान ले सकते हैं, 2 साल के लिए भी ले सकते हैं और 4 साल के लिए भी आप ले सकते हैं। अब आपकी सुविधा के अनुसार आप अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो 12 महीने का प्लान है अगर आप लेते हैं तो वो आपको केवल 240 रुपये महीने में मिल जाएगा और इसके साथ में आपको फ्री डोमेन मिलेगा 1 साल के लिए। 1 महीने वाले प्लान में आपको डोमेन नहीं मिलेगा, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। यानी अगर आप 1 महीने का ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप 600 रुपये ये खर्च करेंगे और 600-700 रुपये एक डोमेन के लिए आप खर्च करेंगे। इस वाले प्लान में हम देखेंगे कि हम कितना बचा सकते हैं। तो मान लीजिए हम 12 महीने वाला प्लान ले लेते हैं, उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो ये जो प्लान है 12 महीने का टोटल आपको पड़ेगा 3384 रुपये का, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको टैक्स भी मिलेगा 516 रुपये का। अब इस प्लान के साथ में अगर आप एक कूपन कोड यूज़ करते हैं माई बिग गाइड तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 3045 रुपये के अंदर एक फ्री डोमेन और होस्टिंग सर्विस मिल जाएगी। अब चलिए इसे बाय कर लेते हैं और आगे की प्रक्रिया आगे समझेंगे। तो होस्टिंग बाय करने के लिए यहाँ यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपैल और गूगल पे किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है और हमारी जो वेलकम स्क्रीन है वो आ गई है। तो एक स्टेप हमारा क्लियर होगा। अब इस स्टेप में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी वेब होस्टिंग सर्विस और डोमेन सर्विस की सेटिंग करते हैं और उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक ऑप्शन क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो हमको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, उसके लिए हम यहाँ पे चले जाएंगे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए पूछेगा कि सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म। अब चूंकि हम वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट अ वर्डप्रेस को। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे आपके भाषा पूछा जाएगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी और आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड कैसे बनाना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ से इसे कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये पूछेगा ऐड अ प्लगइन टू योर वेबसाइट। तो अभी हम यहाँ से फिलहाल में कोई भी प्लगइन डाउनलोड नहीं करेंगे, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमसे हमारे वेबसाइट के लिए टेम्पलेट देगा कि आप किस तरह का डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं। तो अभी डिज़ाइन भी हम कोई नहीं लेंगे, ये क्योंकि हम एक कोर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो ये सारा डिज़ाइन वगैरह जितनी सारी चीज़ें हैं वो हम बाद में एक एक करके उनको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से भी आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ये आपको ऑटोमेटिक टेक्स्ट क्रिएशन देगा चैट जीपीटी के थ्रू, एआई के थ्रू। तो अभी ये भी हमें नहीं करना है, इसको भी हम यहाँ से स्किप कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नेम योर वेबसाइट का। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको जो फ्री डोमेन मिला है वो आपको क्लेम करना है। तो यहाँ हम सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमें फ्री डोमेन मिला है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पीसी स्किल डाल देता हूँ
और यहाँ से डोमेन के लिए एक्सटेंशन को सेलेक्ट कर लूँगा, जिस तरह का भी एक्सटेंशन मुझे चाहिए। तो यहाँ पे .co.in और बहुत सारे एक्सटेंशंस दिए गए हैं, आपको जिस तरह का भी ठीक लगे आप वो एक्सटेंशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो pcskill.tech मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सर्च करा के देखता हूँ। अगर ये अवेलेबल होगा तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। अब हमारी वेबसाइट का नाम होगा, जो कोर्स वेबसाइट हम बना रहे हैं, pcskill.tech। इसके बाद हम इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमसे प्राइमरी कुछ सेटिंग्स पूछेगा, जैसे जो आपकी कंट्री है वो क्या है, और आप डोमेन जो बना रहे हैं वो पर्सनली बना रहे हैं या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो यहाँ से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से पर्सनल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ से कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल एंटर कर देंगे और यहाँ से फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ये सेटअप फिनिश कर देना है। अब आपकी होस्टिंग आपके डोमेन से कनेक्ट हो चुकी है और साथ में उसके अंदर जो वर्डप्रेस है वो भी इंस्टॉल हो रहा है। इसके अगले स्टेप में हम जानेंगे कि आपको वर्डप्रेस के जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो कैसे करने हैं। सो अभी यहाँ पे हमारी होस्टिंग के अंदर जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें अपनी वेबसाइट एडिट करनी है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला एडिट योर वेबसाइट और दूसरा कंट्रोल पैनल। अब ये जो कंट्रोल पैनल है ये होस्टिंगर का आपको दिखाई देगा और यहाँ से सीधे आप वर्डप्रेस पे पहुँच जाएंगे। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ से भी हम वर्डप्रेस पे सीधे जा सकते हैं, कंट्रोल पैनल से भी और वहाँ से भी। तो इस डैशबोर्ड में आपको आपका होस्टिंग प्लान, डोमेन, ईमेल और बैकअप को मैनेज करने के सारे ऑप्शन दिखेंगे। साइड में आपको एक मेन्यू दिखेगा जहाँ पे आपकी होस्टिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि अभी हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस का भी एक मेन्यू यहाँ पे दिया गया है जिसमें वर्डप्रेस का ओवरव्यू दिया गया है और बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं। यहीं पे आपको आपका जो SSL सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा। इसको हम यहाँ से, क्योंकि भी ये फेल्ड हो चुका है, उसका रीज़न ये है कि अभी हमने साथ के साथ डोमेन लिया था और वो शायद सीधे पॉइंट ना हुआ हो वेबसाइट से, तो इसे यहाँ से आप रीइंस्टॉल कर लीजिए pcskill.tech के लिए और ये यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी यहीं पे हमको एडिट वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा या फिर आप सीधे डैशबोर्ड पे जाके भी एडिट वेबसाइट पे क्लिक करके वर्डप्रेस पे सीधे पहुंच सकते हैं। अब चूंकि वर्डप्रेस हमने पहले ही इंस्टॉल कर लिया था तो यहाँ पे हम जैसे एडिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। देखिए अब हमारे सामने वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो आ गया है। अब इसी स्टेप में हम जानेंगे वर्डप्रेस की कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में और वर्डप्रेस के बारे में। सो यहाँ पे आपको जो ऊपर डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख रहा है और यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। जिस स्क्रीन पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हटाने और लगाने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इन सभी ऑप्शंस को आप यहाँ से एक एक करके टिक जैसे हटा देंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है पोस्ट का। तो हम वेबसाइट के ऊपर जो भी आर्टिकल्स डालते हैं वो यहीं से डालते हैं, ऐड न्यू पोस्ट करके आप डाल सकते हैं। और फिलहाल के लिए यहाँ पे जो हेलो वर्ड वाला आर्टिकल है ये डेमो आर्टिकल है जो वर्डप्रेस जैसे आप इंस्टॉल करते हैं वैसे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नया आर्टिकल बनाने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिया गया होता है जहाँ पे आपके जो मीडिया फाइल्स हैं, फोटो हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन मिलता है, जैसे आपने वेबसाइट पे देखा होगा प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, वो यहाँ आपको मिल जाता है। कमेंट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखो ये पहले से एक कमेंट वर्डप्रेस की तरफ से यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे आपके वेबसाइट का जो थीम होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वर्डप्रेस की तरफ से बहुत सारे थीम्स पहले से इंस्टॉल रहते हैं जिन्हें आप केवल एक्टिव पे क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर अपनी वेबसाइट पे हम देखेंगे तो फिलहाल के लिए अभी ये 2023 जो थीम है ये इंस्टॉल है और अगर वेबसाइट को आप देखेंगे तो अभी इस समय इस तरह की वेबसाइट दिखाई दे रही है। इसे हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। यहाँ नीचे आपको प्लगइन का ऑप्शन मिलता है। ये जो प्लगइन का ऑप्शन है इसके अंदर आप बहुत सारे फीचर्स अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ऐड करा सकते हैं। एक एक प्लगइन आप अगर इंस्टॉल करते जाएंगे तो वो फीचर आपके वेबसाइट के अंदर ऐड ऑन होता जाएगा। जैसे आप गूगल क्रोम के अंदर कोई ऐड ऑन कराते हैं बिल्कुल वैसे ही है, कोई एक्सटेंशन डालते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्लगइन हैं वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं लेकिन इनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ से सारे प्लगइन्स को एक साथ सेलेक्ट करूँगा। अब देखो ये वाला जो प्लगइन है लाइट स्पीड वाला, इसको हम रहने देंगे, इसको हम अनइंस्टॉल नहीं करेंगे। तो आप जिन जिन प्लगइन को हटाना चाह रहे हैं उनको एक बार में यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे छोड़ना है उससे टिक हटा दीजिए। अब ऊपर आपको बल्क ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो हम इन प्लगइन्स को डीएक्टिवेट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। सो जो सारे प्लगइन हमने सेलेक्ट किए थे वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब इन सभी को एक एक करके हम सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे।
जिससे ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपके वेबसाइट के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ओवरलोड नहीं रहेगा। यहाँ पे यूज़र ऑप्शन मिलता है, जिससे आप कोई एक नया यूज़र अपने वेबसाइट के लिए ऐड करा सकते हैं। यहाँ ऐड न्यू यूज़र पे जाके पूरा डिटेल आप डाल दीजिएगा और यहाँ पे पासवर्ड बना दीजिएगा, और वो उसका रोल क्या है, वो सब्सक्राइबर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा तो वो लॉगिन कर पाएगा। नीचे आपको टूल्स का ऑप्शन मिलता है और बेसिक सेटिंग्स मिलती है। अब चलिए बेसिक सेटिंग्स के बारे में समझ लेते हैं। ऊपर आपके वेबसाइट का यहाँ पे नाम आएगा, नीचे आपकी कोई टैगलाइन है, जैसे टैगलाइन में यहाँ पे बना देता हूँ नेवर स्टॉप लर्निंग, तो यहाँ पे मैंने टैगलाइन डाल दी। अब ये मेरे वेबसाइट का URL आ गया, उसके बाद ईमेल एड्रेस आ गया, और नया यूज़र जो भी वेबसाइट के ऊपर ऐड होगा उसका यहाँ पे रोल आ गया। यहाँ पे आपका टाइम जोन दिखाई देगा, तो यहाँ से आप इसे कोलकाता सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप अपने वेबसाइट की डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद इसे सेव चेंज कर दीजिए। तो ये हो गई हमारे वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स। अब चलिए समझ लेते हैं कि इस वर्डप्रेस को कैसे एक कोर्स वेबसाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो बिना कुछ इधर उधर की बातें किए सीधे सटीक आपको बताऊंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप बिगनर लेवल पे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो कठिन सेटिंग्स हैं उनको किए बगैर भी कैसे आप इस वेबसाइट को इस तरह की खूबसूरत वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ही मिनट में, और ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी, और कैसे आप इस पे कोर्स सेल कर पाएंगे सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जो अभी आप देख रहे हैं ये वेबसाइट का होम पेज होता है, जिसके ऊपर आप ये एक स्टार्टिंग में ये एक पेज देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आपको कोर्स वगैरह ये सारी चीज़ दिख रही होंगी, और इधर ये आपके जो स्टूडेंट का डैशबोर्ड और आपका डैशबोर्ड सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए LMS सिस्टम होता है, जिसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और उसके लिए प्लगइन तैयार हैं पहले से बहुत सारे। उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है वो है ट्यूटर LMS। तो आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे ट्यूटर LMS टाइप करिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है और हम पहुँच जाएंगे ट्यूटर LMS की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे ट्यूटर LMS का प्लगइन भी आपको मिलेगा और साथ में उसकी थीम भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो आपको वेबसाइट पे यहाँ दिखाई दे रही है। इस जगह पे ये सारे जो डिज़ाइंस वगैरह हैं सब कुछ पहले से बने हुए तैयार, यानी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और जो टिपिकल सेटिंग्स होती है ना वो भी है, उसके बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं जानना है। बस मैं जो तरीका बताता जा रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए। सो ट्यूटर LMS पे पहुँच के हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, थीम चाहिए। अब देखो थीम के ही थ्रू मैं आपको सारे प्लगइन और सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड करवा दूंगा। जैसे थीम पे जाएंगे हम तो यहाँ पे वर्डप्रेस थीम्स दिखाई देंगे, और ये पहला वाला थीम है ट्यूटर स्टार्टर। ये एक फ्री थीम है जो वर्डप्रेस के लिए तैयार की गई है। इसके बाद में नीचे कुछ और थीम्स दी गई हैं, जैसे स्केलेट है, डॉकेंट प्रो, इसके बाद ये EDU मैक्स नाम का थीम है। ऐसे कई सारे थीम्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे आप बड़े आसानी से अच्छे अच्छे स्टोर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो हम फ्री का जो थीम है उसको डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड फ्री के ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो ये जिप फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अब हम दोबारा से जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे, थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अपलोड थीम का ऑप्शन दिखाई देगा, हम इस पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी जो आपने जिप फाइल डाउनलोड की है उस पर आपको डबल क्लिक करना है, जिससे वो यहाँ पे आ जाएगी। ये ट्यूटर स्टार्टर पैकेज है जिसमें सारी चीज़ें पहले से फिक्स्ड हैं। इसके थ्रू बस आपको छोटे मोटे चेंजेस करने हैं और आप अपनी वेबसाइट को बड़े आसानी के साथ में बिल्ड कर पाएंगे। अब इसे यहाँ से इंस्टॉल नाउ करेंगे। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको हम यहाँ से एक्टिव कर देंगे। अब देखिए जैसे इसे आप एक्टिव करेंगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, दिस थीम रिकमेंडेड द फॉलोइंग प्लगइन ट्यूटरमेट। तो इस थीम के लिए ट्यूटरमेट नाम का एक प्लगइन आपको और इंस्टॉल करना है, जिसके इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन। इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ये प्लगइन के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे, इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये प्लगइन डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल द प्लगइन। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर। इस पर आप फिर से क्लिक कर दीजिए तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, इसे यहाँ से हम एक्टिव कर देंगे। तो जो प्लगइन हमने अभी इंस्टॉल किया था वो एक्टिव हो गया है। जैसे ही प्लगइन एक्टिव होगा तो नीचे आपको यहाँ पे आपकी ये जो साइड बार है इसमें ट्यूटर स्टार्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ जनरल ऑप्शन मिलेंगे कस्टमाइज करने के, जैसे आपका कलर कॉम्बिनेशन आप कौन कौन सा लेना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, या और बहुत सारी चीज़ें।
अभी मैं आपको अपना वेबसाइट दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का दिखाई दे रहा है। अभी ये बिल्कुल सिंपल और प्लेन दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन, ना कोर्स दिखाई देगा ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी अगले मिनट हम जो सेटिंग्स करने वाले हैं उसमें ये वेबसाइट पूरी तरह से इस तरह की बन जाएगी, जहाँ पे आपको सारे जो कोर्सेज हैं, जो पेजेस हैं और ये जो सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे डैशबोर्ड है यहाँ पे और स्टूडेंट की प्रोफाइल है, कोर्स एनरोल करने का ऑप्शन है, रिव्यू का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट में भी दिखने लगेंगी। सो यहाँ से आप कलर, लेआउट वगैरह चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नए हैं तो यहाँ पे आप स्टार्टर साइट पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको कुछ लेआउट्स मिलेंगे LMS के, जिन्हें आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं और डेमो कंटेंट यानी जो इमेज है वो आ जाएगी, जो डिज़ाइन है वो भी आ जाएगी, कुछ डेमो कोर्सेज भी आ जाएंगे, कुछ ब्लॉग पोस्ट भी आ जाएंगे, जिससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि मुझे जो कोर्स है वो इस तरह का तैयार करना है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो थीम दी गई है ये दी गई है सिंगल कोर्स के लिए, कि अगर आप एक ही कोर्स के ऊपर कोई वेबसाइट बनाते हो तो आप इस वाली थीम को इंस्टॉल कर लो। अगर आप खुद ही इंस्ट्रक्टर हो, खुद ही आप टीचर हो और खुद ही आपको पढ़ाना है, तब आपके लिए ये वाला जो थीम है ये सजेस्ट किया गया है। अगर आप मार्केट प्लेस वेबसाइट बना रहे हो जिसपे मल्टीपल कोर्सेज हों, मल्टीपल टीचर्स हों, तब आप इस वाले को सेलेक्ट करें। अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज है तब इस वाले को सेलेक्ट करें। तो हम इस वाले जो थीम है उसको सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दो वेबसाइट बिल्डर्स मिलेंगे, पहला है एलिमेंटर और दूसरा है गुटेनबर्ग। और जैसे आप इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके सामने उसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स आपको मिलेंगे। तो जैसे आप एलिमेंटर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लगइन के तौर पे एलिमेंटर, ट्यूटर LMS, WooCommerce और ट्यूटर LMS एलिमेंटर एड-ऑन का ऑप्शन मिलेगा। यानी इसको क्लिक करने के साथ में ही ये सारे प्लगइन और भी इंस्टॉल हो जाएंगे और जो थीम है वो तो इंस्टॉल हो ही जाएगी। अगर आप गुटेनबर्ग लेते हो तो उसके लिए हमको चाहिए ट्यूटर LMS, क्यूबली और WooCommerce। अब WooCommerce क्यों चाहिए? क्योंकि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं जिससे हम ऑनलाइन कोर्स सेल करेंगे और कुछ भी आपको सेल करना हो तो आपको ये प्लगइन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए एक बेस्ट प्लगइन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलिमेंटर लेंगे। एलिमेंटर एक बहुत ही बेस्ट वेबसाइट बिल्डर है और एलिमेंटर सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ करेंगे। जैसे हम इंस्टॉल नाउ करेंगे तो साथ में ये जितने प्लगइन और भी रिक्वायर्ड हैं ट्यूटर LMS के लिए वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएंगे। सो इंपोर्ट नाउ पे हम क्लिक करते हैं और आप देखिए हमारी वेबसाइट पे ये सारे प्लगइन इंस्टॉल होना शुरू हो गए हैं। सबसे आखिरी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेमो कंटेंट भी खुद से यहाँ पे आ जाएगा, ताकि आपको जो वेबसाइट है उसको बिल्ड करने में आसानी रहे। तो कुछ देर वेट करते हैं और ये सारे प्लगइन्स को यहाँ पे इंस्टॉल होने देते हैं। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट सक्सेसफुल लिखा अभी आ गया था और जितना भी डेमो कंटेंट है, सारी चीज़ें हैं, वो सब की सब इंस्टॉल हो गई हैं। तो यहाँ पे सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। एक बार आपको पूरी वेबसाइट का जो लुक है वो दिखा देता हूँ, उसमें क्या परिवर्तन हो गया। आप देखिए जो वेबसाइट का लुक है वो पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर लोगो आ गया है, यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर आ गया है और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन और डिज़ाइन है वो आप देख रहे हो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह से बदल चुकी है। कोर्स वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डेमो कोर्सेज भी आ गए हैं। पेजेस यहाँ पे बन चुके हैं, फीचर कोर्स के, अबाउट अस के और कॉन्टैक्ट अस के ये पेज बन चुके हैं और यहाँ पे जो ट्यूटर LMS है उसके वो सारे फीचर्स आ गए हैं। सो अभी हम चल के देख लेते हैं कि डेमो कंटेंट के तौर पे यहाँ पे क्या क्या हमको मिला है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पोस्ट का ऑप्शन दिखाया था, तो यहाँ पे देखिए कुछ डेमो पोस्ट आ गई हैं। डेमो पोस्ट यानी आप जो ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते थे वो सारे आर्टिकल यहाँ पे आ गए हैं। मीडिया के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे थंबनेल और लोगो यहाँ पे आ गए हैं। पेज यहाँ पे खुद ब खुद ये सारे बन चुके हैं, जितने पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी ऐड हो गए हैं। जो डेमो कोर्सेज बने हैं उनके प्रोडक्ट ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक नया कोर्स कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है ट्यूटर LMS पे और यहाँ पे कोर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेमो कोर्सेज तो आपको दिखाई देंगे ही, यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोर्स का टाइटल डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। अब कोर्स के टाइटल में आप वो टाइटल डाल दीजिए जिसे आप तैयार कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए MS वर्ड का बेसिक टू एडवांस कोर्स बना रहा हूँ, तो मैंने वो कोर्स का टाइटल यहाँ पे डाल दिया। अब कोर्स के बारे में कुछ जानकारी आपको नीचे यहाँ पे देनी है, तो जो भी जानकारी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि MS वर्ड का जो कोर्स है वो किस तरह का रहेगा और क्या चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। उसके बाद नीचे हमें स्क्रॉल करते हुए जाना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमम स्टूडेंट कितने इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कुछ लिमिट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे
वो लिमिट डाल दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड लोग, मतलब कितने भी लोग चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएँ, तो यहाँ पे 0 कर देना है। कोर्स की डिफ़िकल्टी यहाँ से आपसे पूछी जाएगी, तो आपका कोर्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है पब्लिक कोर्स का, यानी अगर कोई व्यक्ति इस कोर्स को सीधे सीधे ज्वाइन करना चाहे, सीधे सीधे देखना चाहे तो देख सकता है। अगर हमने इसको पब्लिक कर दिया तो कोई भी व्यक्ति बिना एनरोल किए भी इस कोर्स को देख पाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है Q&A का। कोई भी स्टूडेंट जो कोर्स ज्वाइन करता है वो क्वेश्चन आंसर आपसे कर सकता है। अगर वो इनेबल आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो कोर्स की सेटिंग हो गई। इसके बाद नीचे आता है कोर्स बिल्डर, यानी आपको उसमें टॉपिक भी ऐड कराने हैं। तो आप कैसे टॉपिक ऐड करा पाएंगे, चलिए वो समझ लेते हैं। तो टॉपिक ऐड कराने के लिए आपको न्यू टॉपिक पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो टॉपिक नेम और टॉपिक समरी आपसे पूछी जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम पार्ट 1 रख देता हूँ, या सेमेस्टर 1, जो भी चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो MS वर्ड का कोर्स है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो। तो मैंने यहाँ पे पहले पार्ट के जो टॉपिक का नाम है वो MS वर्ड पार्ट 1 रखा है। मैं यहाँ से ऐड टॉपिक पे क्लिक करूँगा। अब जैसे मैंने ऐड टॉपिक पे क्लिक किया या पार्ट 1 बनाया, तो नीचे मुझे लेसन और क्विज का ऑप्शन मिलेगा कि भाई पार्ट 1 के अंदर लेसन भी तो कुछ डालेंगे आप। तो ये एक तरह से एक हेडिंग है। हेडिंग के बाद में अब आपको यहाँ से लेसन को ऐड कराना है। तो लेसन पे आपको क्लिक करना है। तो लेसन का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी इसके बारे में दे दी है। अब यहाँ पे फीचर्ड इमेज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने लेसन के लिए कोई इमेज दिखाना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब पे थंबनेल होते हैं, वैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई फाइल अगर आप अटैचमेंट के तौर पे देना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट को, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करा सकते हैं। इसके बाद आपको अपडेट लेसन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट 1 के अंदर एक इंट्रोडक्शन नाम का एक लेसन आ गया है। अब फिलहाल के लिए जो इतना काम हमने कर लिया है उसको हम यहाँ से सेव ड्राफ्ट कर देते हैं, ताकि ये लेसन कहीं ना जाए। और चूंकि अभी वीडियो सेटिंग्स नहीं आ रही थी, तो हम जाते हैं ट्यूटर LMS की सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे हम कोर्स के सेक्शन में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिफर्ड वीडियो सोर्स का, और यहाँ पे सिंपली हम YouTube को सेलेक्ट करेंगे। कि आपका किसी और वेबसाइट पे अकाउंट है, ये सारी वीडियो होस्टिंग सर्विसेज हैं जैसे Vimeo, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने YouTube चैनल के बारे में पूरी जानकारी आपको बताई है। तो आपने वीडियो को रिकॉर्ड करिए और YouTube चैनल पे अपलोड कर दीजिए, और वहाँ पे अनलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ अनलिस्ट कर दीजिए। उस अनलिस्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे YouTube को सेलेक्ट करूँगा और इसे सेव चेंज कर दूंगा फिलहाल के लिए। दोबारा से मैं कोर्स पे जाऊँगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारी वही जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए हम जाएंगे, पार्ट 1 पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो लेसन आपको दिखेगा, क्योंकि अभी तक वीडियो हमने यहाँ पे नहीं लगाया था, उस पर हम क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वीडियो सोर्स वाला ऑप्शन है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम YouTube को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमसे कह रहा है पेस्ट YouTube वीडियो URL। तो मैं YouTube पे जाऊँगा और जो मेरा अनलिस्ट वीडियो था उसके URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और दोबारा से कोर्स वाले सेक्शन पे जाके यहाँ पे उस URL को मैं पेस्ट कर दूँगा। अब आपके वीडियो का जो प्लेबैक टाइम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि मानिए 30 मिनट का है या आधे घंटे का है। मान लीजिए ये वीडियो 30 मिनट का है, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर कोई अटैचमेंट आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, उसे करके आप यहाँ से अपडेट लेसन कर दीजिए। अब देखिए एक लेसन के साथ में हमारा जो MS वर्ड का कोर्स है वो तैयार हो गया है। नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एडिशनल डाटा अगर देना है तो आप दे सकते हैं स्टूडेंट के लिए, कि आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है, और टोटल कोर्स की ड्यूरेशन आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मानिए आपने 10-10 मिनट के 10 लेसन डाले, तो टोटल ड्यूरेशन लगभग 1.5 घंटा के आसपास हो गई, तो वो आप टोटल काउंट करके यहाँ डाल सकते हैं। अगर कोर्स के साथ आप कोई मटेरियल दे रहे हैं तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे कोई PDF है, कोई वीडियो चीज़ है, वो आप दे सकते हैं। कोर्स के लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और कोर्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर भी आप YouTube पे अपलोड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए भी मैं यहाँ पे YouTube का ही एक वीडियो डाल के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं या उसके लिए तैयार, मैंने YouTube का ही एक MS वर्ड का एक URL लिया है, जिसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमको फीचर्ड इमेज का ऑप्शन दिखेगा। फीचर्ड इमेज के अंदर आप कोई भी थंबनेल बनाकर जो आपके कोर्स के ऊपर दिखाई देता रहे उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ से फीचर्ड इमेज को अपलोड करूँगा, सेलेक्ट फाइल के ऊपर जाऊँगा, और यहाँ से उस थंबनेल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा जो मैंने कोर्स के लिए बनाया है। तो मैं इस थंबनेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ।
इसके बाद यहाँ से मैं सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करूँगा, जिससे वो थंबनेल मेरे कोर्स के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको जाना है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अच्छा, पब्लिश पे क्लिक कब करना है? जब आप पूरा कोर्स डिज़ाइन कर लें, सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दें अच्छे से और सारे लेसन्स यहाँ पे बना दें, उसके बाद आप कोर्स को यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने कोर्स के लिए कोई भी फीस डिसाइड नहीं करी है कि ये कोर्स पेड रहेगा या फ्री रहेगा। वो सारी सेटिंग्स जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आएगा। पब्लिश करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी आपकी जो वेबसाइट है वो स्टूडेंट तक आपने नहीं भेजी है, प्रचार नहीं किया है, तो कोई भी स्टूडेंट शायद ही इसको अभी ज्वाइन करेगा। और कोई भी अभी तक हमने पेज नहीं बनाया है, अभी सिर्फ हमने कोर्स बनाना सीखा है। तो यहाँ से हम इसको पब्लिश करेंगे। अभी हम दोबारा से अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके देखेंगे क्या ये कोर्स यहाँ पे ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हम कोर्स के बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे हमारा जो MS वर्ड का कोर्स था वो ऐड हो गया है। अभी इस वेबसाइट को हम इनकोग्निटो मोड में चेक करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे तो हमारा ही एडमिन वाला पैनल है। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ गेस्ट मोड में। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ बटन अब अलग तरह के दिख रहे होंगे। जब कोई यूज़र नया आपके वेबसाइट पे आएगा तो गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेगा। तो अभी ये बटन देखिए वर्किंग नहीं है। जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी लिंक काम नहीं कर रहा। इसी तरह से ब्राउज कोर्स वाले बटन पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, तब भी काम नहीं कर रहा है। तो इन लिंक को हमें ठीक करना है सबसे पहले। तो दूसरा, पेजेस पे हम जाके देख लेते हैं कि फीचर्ड कोर्स पे क्या दिखा रहा है। तो फीचर्ड कोर्स पे यहाँ पे एक ये कोर्स हमें दिख रहा है और ऑल कोर्सेज वाले पे हमें वो सारे कोर्सेज दिख रहे हैं। अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इस वाले कोर्स पे क्लिक करता है तो जैसे अभी हमने डिज़ाइन किया था, तो देखिए यहाँ पे हमारा कोर्स आ गया। इसके नीचे ये जो हमारा वीडियो हमको दिख रहा है, ये एक इंट्रो वीडियो है और इसके नीचे कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। और यहाँ पे ये आप देखेंगे MS वर्ड पार्ट 1 में हमने जो इंट्रोडक्शन डाला था वो आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे लॉक आपको दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि ये कोर्स अभी तक एनरोल नहीं किया गया है। और पहली चीज़ तो अभी देखिए ये फ्री है। मैं इसको पेड भी आपको करके दिखाऊंगा कि पेड कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति नया है और वो एनरोल करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे उससे लॉगिन करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे वो व्यक्ति अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालेगा, उसके बाद लॉगिन करेगा। अगर उसने पहले से आपके वेबसाइट पे रजिस्टर करा रखा है तो, और अगर रजिस्टर नहीं करा रखा है तो यहाँ पे नीचे रजिस्टर नाउ का बटन आपके स्टूडेंट को दिखाई देगा। वो जब इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला पेज भी खुद ब खुद बन चुका है और इस पेज पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लॉगिन कर पाएगा। तो मैं एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखा देता हूँ। जो वेबसाइट की डिज़ाइन है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा, उसके बाद लास्ट नेम, यहाँ पे यूज़र नेम में डालूंगा। तो यूज़र नेम में ABHI डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं ईमेल ID एंटर करूँगा। तो ईमेल ID के लिए खास तौर पे आपको अपने स्टूडेंट को बताना है कि आपको यूज़र नेम, ईमेल ID और पासवर्ड सही से एंटर करना है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो वो अपना पासवर्ड ईमेल ID की मदद से रिकवर कर पाए और यूज़र नेम और पासवर्ड उसको लॉगिन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देता हूँ और इसे यहाँ से रजिस्टर करा देता हूँ। तो जैसे मैंने रजिस्टर कराया तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा कोर्स है वो यहाँ पे मुझे दिखने लग गया है। तो देखिए अब जैसे मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे जो कोर्स पे लॉक लगा हुआ था वो हट गया है और अब आपका स्टूडेंट स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके इस कोर्स को देख सकता है और कोर्स के अंदर दिए गए लेसन्स के बेसिस पे इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। यहाँ आपके स्टूडेंट को उसका नाम, उसका डैशबोर्ड, प्रोफाइल, एनरोल कोर्स, उसका रिव्यू, ये सारी चीज़ें दिखाई देती रहेंगी। तो एक बार डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट को इस तरह से उनका डैशबोर्ड दिखेगा। उन्होंने कितने कोर्स एनरोल कर रखे हैं उसकी संख्या यहाँ पे दिखेगी, एक्टिव कोर्सेज की संख्या यहाँ पे दिखेगी और कंप्लीटेड कोर्स की संख्या यहाँ पे दिखेगी। अभी यहाँ पे मान लीजिए आपके कोर्स के अंदर 10 लेसन है और स्टूडेंट ने 2 ही देखे हैं, तो यहाँ पे उसका परसेंटेज उसको दिखाई देता रहेगा। तो इस तरह से ये जो सारा सिस्टम है ये वर्क करता है। यहाँ पे लॉगआउट का और सेटिंग का ऑप्शन है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम दोबारा से वर्डप्रेस पे आ जाते हैं, कुछ सेटिंग्स हम और समझ लेते हैं। अभी हम ट्यूटोरियल MS की सेटिंग्स के बारे में जानेंगे कि ट्यूटोरियल MS की सेटिंग्स को हम कैसे ठीक करेंगे। तो हम यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पे जनरल ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो जनरल ऑप्शन में आपको सबसे ऊपर डैशबोर्ड पेज दिखेगा जो सेलेक्टेड है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पेज दिखेगा जहाँ पे आपको आपकी प्राइवेसी पॉलिसी या रिटर्न पॉलिसी का पेज सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे इनेबल मार्केट प्लेस का ऑप्शन दिखेगा, इसको आप ऑन कर दीजिए ताकि मल्टीपल इंस्ट्रक्टर को अगर आप रख रहे हैं तो वो अपने कोर्सेज यहाँ पे जो है अपलोड कर पाएँ। नीचे इंस्ट्रक्टर का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे अलाउ इंस्ट्रक्टर टू पब्लिश कोर्स का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर भी आपको टिक लगा देना है। अगला ऑप्शन कोर्स का है, तो कोर्स विजिबिलिटी में आपको मिलता है स्टूडेंट मस्ट बी लॉग इन
टू व्यू कोर्स, तो स्टूडेंट को लॉगिन करना मस्ट है अगर वो कोर्स देखना चाह रहा है, तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद में कंटेंट समरी पे टिक आपने लगाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई देगा आपको जिस पे लिखा है ऑटो रिडायरेक्ट टू कोर्स। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट पेड कोर्स परचेज करता है तो WooCommerce ऑर्डर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा और एनरोल कोर्स पे स्टूडेंट को रिडायरेक्ट कर देगा। इसे भी हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मिलता है स्पॉटलाइट मोड, तो अगर कोई व्यक्ति फुल स्क्रीन पे करता है तो स्पॉटलाइट मोड ऑन हो जाएगा, तो उसको सिर्फ कोर्स की विंडो दिखेगी, बाकी सब एरिया ब्लैंक हो जाएगा अगर इसे यहाँ से आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो कंप्लीट कोर्स ऑन ऑल लेसन कंप्लीशन। इसका मतलब ये है कि जब जो आपका स्टूडेंट है वो सारे कोर्स को कंप्लीट कर लेगा तो आपका कोर्स ऑटो कंप्लीट माना जाएगा। आमतौर पर वहाँ पे बटन होता है, जब स्टूडेंट उसको प्रेस करेगा तब वो ऑटो कंप्लीट माना जाता है, लेकिन अगर यहाँ से आप कर देंगे तो कोर्स कंप्लीट मान लिया जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है कोर्स कंप्लीशन प्रोसेस। इसमें दो प्रोसेस हैं, एक फ्लेक्सिबल है और एक स्ट्रिक्ट है। अब स्ट्रिक्ट और फ्लेक्सिबल में क्या अंतर है? फ्लेक्सिबल प्रोसेस में कोर्स कभी भी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट प्रोसेस में जब तक आपका स्टूडेंट आपके क्विज को पास नहीं कर लेगा तब तक वो कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं कि भाई क्विज आपको देना ही देना है, उसी के बाद क्विज को आपको पास करना है, उसके बाद ही आप कोर्स कंप्लीट कर पाओगे, तो आप स्ट्रिक्ट मोड ले लो, नहीं तो यहाँ से फ्लेक्सिबल ले लो। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कोर्स रीटेक का। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप अनलिमिटेड टाइम तक स्टूडेंट को ये पावर दे सकते हैं, वो जब चाहे कोर्स को दोबारा देख सके। तो यहाँ से हम इसे भी ऑन कर देंगे। इसके बाद ये जो ऑप्शन आता है ये इसलिए है कि अगर आपने किसी टीचर को अकाउंट बना के दिया है और वो कोर्स पब्लिश करना चाहता है तो यहाँ पे एडमिन का अप्रूवल ज़रूरी है, यानी आपका, तो इसे भी आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है उसमें आपको दिखाई देता है WP एडिटर फॉर लेसन, यानी वर्डप्रेस के एडिटर से आप लेसन को एडिट कर पाएंगे। यहाँ से इसे भी ऑन कर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक लोड नेक्स्ट कोर्स कंटेंट, तो ये भी आपको ऑन करना है, जिससे जैसे ही एक पहला आपका कोर्स देखा जाए तो अपने आप से दूसरा लोड हो जाए। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है अनेबल लेसन कमेंट, तो इस पे भी क्लिक कर दीजिए, लेसन्स पे कोई भी व्यक्ति कमेंट कर पाए। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्विज का, जिसमें आपको ऑटो सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्विज का आंसर दिया तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो इनसे आपको कोई भी छेड़ना नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शो क्विज प्रीवियस बटन, तो आप पिछले वाले क्विज पे जाने का बटन अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फाइनल ग्रेड कैलकुलेशन का, तो आप यहाँ पे एवरेज ग्रेड, फर्स्ट अटैम्प्ट, लास्ट अटैम्प्ट, ये कैलकुलेशन दे सकते हो ग्रेड निकालने के लिए। और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्रिफर्ड वीडियो सोर्स का। कोर्स बनाते समय उसमें आपको वीडियो सोर्स देनी है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो यहाँ से विमियो या यूट्यूब आप सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक सर्विस, और वहाँ पे उन पे वीडियो अपलोड करके यहाँ लगा सकते हो। तो एक कंप्लीट समरी मैंने आपको बता दी। इसको यहाँ से हम सेव चेंज कर देंगे। उसके बाद मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोनेटाइजेशन जो है ऑफ है। यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे और यहाँ पे हम लेके आएंगे WooCommerce को। जैसे आप WooCommerce लेके आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा ऑटोमेटिक कंप्लीट WooCommerce ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके कोर्स के लिए पेमेंट करता है ऑनलाइन, और जैसे पेमेंट WooCommerce के पैनल पे आता है तो आपका जो कोर्स का एक्टिवेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको मैनुअल करने की आवश्यकता नहीं है। सो इसे हम ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है रेवेन्यू शेयरिंग का। अब ये क्या है? आपने कोई टीचर रखा है अपने पास में, कोर्स की फीस आपने 100 रुपये रखी है, तो आप टीचर को कितना देना चाह रहे हो और अपने पास कितना रखना चाह रहे हो, दोनों ऑप्शन है। आप चाहो तो अपने पास 100% भी रख सकते हो अगर आप खुद ही टीचर हो, और आप चाहो तो कोई एक शेयर दे सकते हो, जैसे 20 आप रखना चाहो और 80% अपने टीचर को देना चाहो। इसके बाद में डिटेक्ट फीस का ऑप्शन है, तो इसे भी आप चाहो तो यहाँ से अनेबल रख लो, नहीं तो डिसेबल रहने दो। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अगला विड्रॉल का, तो मिनिमम विड्रॉल अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, कितना जैसे ऊपर डाला था वैसे यहाँ पे डाल सकते हो। इंस्ट्रक्टर के लिए है ये, और इंस्ट्रक्टर का जो विड्रॉल कर रहा है वो अपना बैंक ट्रांसफर चाह रहा है या ई चेक चाह रहा है या पेपैल अकाउंट अगर उसने दिया है तो उससे भी वो पैसा ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ये जो सेटिंग आपको मैं नीचे बता रहा हूँ ये तब के लिए है जब आप कोई टीचर हायर करते हो, कोई इंस्ट्रक्टर रखते हो, वेबसाइट आपने बना दी, अब 2 लोग आपने ले लिए, एक मैथ का टीचर आ गया, एक साइंस का आ गया, इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रक्टर अगर आप रखते हो तब ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑन करना है। इसके बाद आ जाता है डिज़ाइन का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको दिखता है कॉलम पर रो,
एक कॉलम के अंदर आप कितने कोर्सेज रखना चाह रहे हो, 3 रखना चाह रहे हो, 4 रखना चाह रहे हो, जितने आप रखना चाहो उतने रख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कोर्स फिल्टर का। तो अगर आपने एक से ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज बनाए हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के 4 कोर्स बना दिए, ऑफिस के 5 कोर्स बना दिए, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति आके उनको फिल्टर कर सके। यहाँ पे कोर्स पर पेज का ऑप्शन है, तो एक पेज पर आप कितने कोर्सेज दिखाना चाह रहे हो, 4, 12, 10, ये आप यहाँ से तय कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कोर्स फिल्टर के ऑप्शंस दिए गए हैं। कीवर्ड सर्च का आपको रखना है, टैग रखना है, डिफिकल्टी लेवल के आधार पे रखना है या प्राइस के आधार पे रखना है, उन्हें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोर्स शॉर्टिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। नेम से शॉर्ट कराना चाह रहे हो, कैटेगरी से कराना चाह रहे हो, इसको यहाँ से ऑन रखना है आपको। इसके बाद आ जाता है इंस्ट्रक्टर लिस्ट लेआउट। तो इंस्ट्रक्टर यानी कोई टीचर है और आप दिखाना चाह रहे हो कि भाई टीचर की ये प्रोफाइल है, इस टीचर ने ये कोर्स बनाया है या आपने खुद ने बनाया है, तो उनकी प्रोफाइल कैसी दिखाई दे। तो यहाँ पे बहुत तरह की प्रोफाइल है, आप जो भी चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए हम ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्टर की पब्लिक प्रोफाइल का लेआउट कैसा रहेगा। तो यहाँ पे 4 तरह के लेआउट दिए गए हैं। यहाँ से आप मॉडर्न, क्लासिक, कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वो आपके स्टूडेंट को दिखाई देता रहे कि इस टीचर ने ये कोर्सेज बनाए हैं। यही मैं आपको दिखा दूंगा कैसे दिखेंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट पब्लिक प्रोफाइल लेआउट। तो इसमें से आप भी कोई एक लेआउट सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे हम दोनों ही मॉडर्न सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन आपको मिलता है कोर्स डिटेल का। तो कोर्स डिटेल के अंदर जब आप कोई कोर्स देख रहे हो तो उसमें इंस्ट्रक्टर की भी इंफॉर्मेशन हो, इसमें Q&A भी हो और ऑथर की इंफॉर्मेशन भी हो। अगर आप ये इनेबल रखना चाह रहे हो तो यहाँ से इनेबल कर दो। बाकी और सारी चीज़ें आप देखो कि यहाँ पे लेबल है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, ड्यूरेशन का ऑप्शन है, टोटल एनरोलमेंट अगर स्टूडेंट को दिखाई दें कि भाई कोर्स है इसमें 100 लोगों ने और ज्वाइन किया है तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद आपके पूरे पेज की जो थीम है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी डिफ़ॉल्ट थीम ये है, मैं अगर ये रखना चाहूँ तो ये हो जाएगी। अब नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन और मिलता है, यूज़ ट्यूटर प्लेयर फॉर यूट्यूब। तो अगर जैसे आप इसे ऑन करते हो तो होगा क्या कि आप अगर YouTube का कोई वीडियो लगा रहे हो तो उस पर जो प्लेयर आएगा वो YouTube का नहीं आएगा। इन्होंने खुद अपना एक प्लेयर बनाया है, तो आपका वीडियो का जो URL लिंक रहेगा वो YouTube का ही रहेगा, लेकिन प्लेयर यहाँ से जो LMS का है वो काम करेगा। तो ये सारी सेटिंग्स हो गई। अब इसे भी हम सेव चेंज कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एडवांस पे। तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में कोर्स के कुछ डिज़ाइनिंग रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया ना कि एलिमेंटर एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बिल्डर है, उसी तरह से गुटेनबर्ग भी आया था। तो अगर आपको वो एडिटर चाहिए, वो आता है उसके बारे में, तो यहाँ से आप इसे एनेबल कर लो, नहीं तो इसे ऑफ रहने दो। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हाइड कोर्स प्रोडक्ट ऑन शॉप पेज। तो अगर आप अपने कोर्स प्रोडक्ट को हाइड रखना चाहते हो शॉप पेज से, तो यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है कोर्स आर्काइव पेज का। तो इसमें क्या मिलेगा, जितने भी कोर्स पब्लिश्ड हैं आपकी वेबसाइट पे उन सब की लिस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ से आप देखिए कोर्स वाला पेज सेलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए तो कोर्स आर्काइव में सारे कोर्सेज की लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। नीचे 2 ऑप्शन और है, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन पेज और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज। तो यहाँ पे दोनों पहले से ही सिलेक्टेड हैं। इसके बाद आता है लेसन प्रेमालिंक बेस। तो उन्होंने ये पहले से ही डाल रखा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आपको मिलता है जिस पे लिखा हुआ है प्रोफाइल कंप्लीशन। अगर कोई इंस्ट्रक्टर या स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल बनाता है, लॉगिन करता है, तो उसको एक नोटिफिकेशन मिलेगा अगर उसने अपने प्रोफाइल में कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं करी होंगी। अगर यहाँ से आप इसे ऑन कर देंगे तो वो नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा। इसके बाद ये नीचे 2 ऑप्शन और हैं। जैसे ही आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो सारा डेटा भी साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है मेंटेनेंस मोड का। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो उस काम को कोई ना देखे, तो यहाँ से मेंटेनेंस मोड आप ऑन कर दीजिए। आपकी वेबसाइट पे एक मैसेज आता रहेगा कि वेबसाइट अभी मेंटेनेंस मोड में चल रही है और इतनी देर बाद वेबसाइट पे आप काम कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन हैं, इसको भी हम यहाँ से सेव चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्यूटर LMS के सारे सेटिंग्स के बारे में समझा और हमने जाना कि कोर्स कैसे बनाते हैं। अभी WooCommerce की सेटिंग के बारे में समझ लेते हैं कि WooCommerce की सेटिंग आप कैसे करेंगे ताकि आप पेमेंट ले पाएँ। तो यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ से ऐड डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको आपकी एड्रेस लाइन देनी है, जो भी आपका बिजनेस हो, जो भी हो। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा सेलिंग लोकेशन क्या है आपकी। तो अगर आप चाहते हो कि भैया सिर्फ इंडिया में ही आपको सेल करना है तो सेल स्पेसिफिक कंट्री पे क्लिक करो और यहाँ पे इंडिया डाल दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन आएगा, तो इसको आप डिसेबल करिए क्योंकि आप सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो जिससे आप शिपिंग करो। ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन। तो इसमें आप शॉप, कंट्री, रीजन रख दीजिए, तो उससे इंडिया के ही कस्टमर आएंगे।
अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ से आप टैक्सेस को अनेबल कर दीजिए, अगर नहीं है तो इसे डिसेबल रहने दीजिए। यहाँ पे आपको कूपन का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका कहीं कोर्स 1000 का है और आप किसी स्टूडेंट को कूपन कोड लगाकर उसे कुछ फ़ायदा देना चाहते हो तो यहाँ से कूपन कोड को अनेबल रहने दीजिए। इसके बाद आता है ऑप्शन करेंसी सेटिंग का, तो यहाँ पे करेंसी हमको लेनी है इंडिया की, तो यहाँ पे हम इंडियन रुपी पे सेलेक्ट करेंगे। करेंसी पोजीशन को लेफ़्ट या राइट आपको रखना है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे सेपरेटर आपको लगाना है, डेसिमल प्लेसेस लगाने हैं, नंबर ऑफ डेसिमल्स की संख्या आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो वैसे हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे, तो इसे हम यहाँ से सेव चेंज कर देते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट का ऑप्शन, तो प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है वो उसके लिए कौन सा पेज बना हुआ है, तो हमारा शॉप पेज पहले से ही सिलेक्टेड है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। पेज होल्डर इमेज कितनी अपलोड करनी है, प्रोडक्ट का वेट वगैरह क्या है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम एक डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे, और पेमेंट ऑप्शन में देखिए हमारे पास अभी 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहला कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट और बैंक ट्रांसफ़र। तो आप देखो बैंक ट्रांसफ़र तो ले ही सकते हो, इसे तो यहाँ से ऑन कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे आपको रिकमेंडेड पेमेंट प्रोवाइडर के ऑप्शंस और मिलते हैं, जैसे पेयू, पेपैल पेमेंट्स, रेजर पे। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो तो आपको एक इस तरह के पेमेंट गेटवे की आवश्यकता है। जैसे पेमेंट गेटवे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आप यूपीआई पेमेंट, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग पेमेंट, ये सारे पेमेंट ले पाओगे। तो यहाँ हम रेजर पे जाएंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेजर पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन हमको मिल गया है। एक्चुअल में ये एक प्लगइन होता है जो आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल होता है, जैसे और प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं। और जैसे आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इनेबल दिस मॉड्यूल, और टाइटल आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी खुद ब खुद। यहाँ पे 2 चीज़ें पूछेगा, की आईडी और की सीक्रेट। तो ये की आईडी और की सीक्रेट कहाँ से मिलेगा, आपको रेजर पे अकाउंट बनाना है अपना। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए रेजर पे और यहाँ पे रेजर पे चले जाइए। इसके बाद में यहाँ पे आपको साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेजर पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। अभी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जिससे आपके मोबाइल नंबर पे आपके रेजर पे अकाउंट के कुछ अपडेट्स आएँ। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP को यहाँ पे एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने OTP को वेरीफाई करा लिया है। अब ये आपका नाम पूछ रहा है, तो आपका नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए और यहाँ से कंटिन्यू करिए। इसके बाद देखिए एक पेज आएगा जिस पे लिखा है वेयर डू यू प्लान टू यूज रेजर पे फॉर कलेक्टिंग पेमेंट। आप किस जगह पर पेमेंट कलेक्ट करना चाह रहे हैं रेजर पे से, तो आप यहाँ पे ऑन माई वेबसाइट पे क्लिक करिए और यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट का लिंक डालना है, होम पेज का। तो मैं वेबसाइट ओपन करके ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये पीछे का जो स्लैशेस को हटा देते हैं। इसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहाँ से आपके बिजनेस का टाइप पूछा जाएगा। तो अभी हम ना तो प्रोप्राइटर हैं, ना हमारी पार्टनरशिप है, ना प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आप अकेले हैं और खुद के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल को सेलेक्ट करिए और कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका पिन नंबर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि RBI गाइडलाइन के अनुसार पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आपको आपका पिन कार्ड नंबर डालना आवश्यक है। पिन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ से कंटिन्यू करिए। अब ये आपसे पूछेगा आपके पिन कार्ड में जो आपका नाम है वो क्या है, तो जो पिन कार्ड के अंदर नाम दिया गया हो उसे भी एंटर कर दीजिए और यहाँ से कंटिन्यू करिए। यहाँ पे अब आपसे आपका ब्रांड नेम पूछा जाएगा। तो हमारा ब्रांड नेम है PC स्किल टेक, ठीक है। इसके बाद ब्रांड नेम डालने के बाद यहाँ से हम इसे कंटिन्यू कराएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि किस कैटेगरी के अंदर आपका बिजनेस आता है। तो हमारा जो बिजनेस है वो एजुकेशन कैटेगरी के अंदर है, हम वो सेलेक्ट करेंगे। अब एजुकेशन के अंदर भी आप देखिए यहाँ पे कई सारे कैटेगरी और देख रखे हैं, तो हम यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज को सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूछेगा कि आपका जो ट्रेड है वो इनमें से किसी के अंतर्गत आता है, तो आपका स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, या इसमें से कुछ नहीं है, तो हम नन ऑफ एबव को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आप एक ईमेल एड्रेस दे दीजिए जिससे आप अपने अकाउंट के जो अपडेट हैं उनको रिसीव कर पाएँ। तो यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दे दीजिए। तो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस एंटर कर देते हैं। यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड कर देते हैं। अब देखिए रेजर पे की तरफ से हमारी ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मेल आ गया है। अब ये OTP हम यहाँ से कॉपी करेंगे और डैशबोर्ड पे जाके पेस्ट कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन आएगा कंप्लीट KYC का, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ, बिजनेस एड्रेस और बैंक डिटेल एंटर करेंगे, जिन्हें आप बड़े आसानी के साथ में यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बैंक डिटेल के अंदर आपको आपका आधार नंबर, IFSC कोड डालना है और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर ID देना है और यहाँ पे आपको आपका बिजनेस एड्रेस डालना है। जब ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
तो जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको रेजरपे अकाउंट का डैशबोर्ड इस तरह से दिखाई देगा। अब पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको एपीआई की आवश्यकता है, यानी रेजरपे को आपको कनेक्ट करना है वर्डप्रेस के साथ में। तो चलिए समझ लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, पहली की आईडी और दूसरा की सीक्रेट। तो ये कहाँ से आपको मिलेगा? दोबारा से रेजरपे पे हम जाएंगे और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। अकाउंट सेटिंग में आपको वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग के ऑप्शन पे एपीआई कीज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जनरेट लाइव की पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करके इसे यहाँ से कंफर्म करा दीजिए और यहाँ पे आपको की आईडी और की सीक्रेट दोनों मिल जाएंगे। इन दोनों को कॉपी कर लीजिए और वर्डप्रेस में जाके पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से इसको सेव चेंज कर दीजिए। अब मैं पेमेंट के टैब पे आपको दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो रेजरपे का अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम WooCommerce की एक छोटी सी सेटिंग करके देखेंगे जिसके थ्रू हम एक कोर्स को फ्री से पेड में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको जाना है साइड बार में और यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब जो कोर्स हमने MS वर्ड का फ्री बनाया था हम उसे पेड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम MS वर्ड ही नाम रख देंगे और यहाँ पे नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिंपल है और लेकिन वो वर्चुअल प्रोडक्ट है और हम ट्यूटर के लिए उसको बना रहे हैं। यहाँ पे आप रेगुलर प्राइस को टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कोर्स की फीस अभी 99 रुपीज़ रख देता हूँ और यहाँ पे सेल प्राइस का ऑप्शन है। जैसे कभी आप कोई ऑफर रन कर रहे हो तो रेगुलर प्राइस के साथ में सेल प्राइस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे सेल प्राइस आपने यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपीज़ रख दिया, ठीक है। ये इतना करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से इसको पब्लिश करा देना है। तो अभी हमने MS वर्ड का एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है। अब हम जाएंगे दोबारा से अपने ट्यूटर वाले कोर्स के ऑप्शन पे, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो हमने कोर्स बनाया था उस पर क्लिक कर देंगे। अभी आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अभी हमने यहाँ से इस कोर्स को फ्री कर रखा है, तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। यहाँ से हम पेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमसे प्रोडक्ट पूछेगा, तो प्रोडक्ट हमने अभी बनाया था, यानी आपको कोर्स बनाने के बाद में सेम उसका एक प्रोडक्ट भी बनाना है। अब प्रोडक्ट यहाँ से हम सर्च करेंगे MS वर्ड, तो ये MS वर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको अपडेट करा देंगे। अभी हम वेबसाइट पे जाके दोबारा से देखते हैं, तो यहाँ से हम कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमारे MS वर्ड का जो प्राइस है वो 10 रुपये दिखा रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ से हमसे यूज़र ID पासवर्ड मांगेगा और रजिस्टर नाउ के लिए बोलेगा। तो मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है और वो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहा है, तो वो यहाँ से इसे रजिस्टर नाउ करेगा, अपनी पूरी डिटेल डालेगा एंड यहाँ से पासवर्ड डालेगा और यहाँ से रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद देखिए उसको यहाँ पे कोर्स दिखाई दे जाएगा जिसमें नीचे लिखा होगा ऐड टू बास्केट। इस पे वो क्लिक करेगा, इससे कोर्स जो उसके बास्केट में चला जाएगा। अब व्यू कार्ट पे क्लिक करते ही उसको उसका कार्ट दिखने लग जाएगा। यहाँ पे नीचे कूपन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिलिंग डिटेल पूछी जाएगी। नेम, फर्स्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको रेजरपे का ऑप्शन दिखेगा। रेजरपे में नीचे कंप्लीट पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए रेजरपे का एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वो UPI QR से, नेट बैंकिंग से और बहुत सारे वॉलेट से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकता है। तो UPI QR पे पेमेंट करने के बाद जैसे ही वो यहाँ से पे करेगा वैसे ही जो कोर्स है वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया कोर्स को पेड कैसे करते हैं। अब कूपन कैसे बनाते हैं। कूपन बनाने के लिए नीचे आपको मार्केटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कूपन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको क्रिएट योर फर्स्ट कूपन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे भी आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे कोई भी कूपन कोड जो बनाना चाहें वो आप डाल दीजिए, कोई भी नाम डाल दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे PC स्किल डाल देता हूँ कि अब कोई व्यक्ति अगर PC स्किल टाइप करेगा तो उसको वहाँ पे उतने % का फ़ायदा मिल जाएगा। और यहाँ पे कूपन डेटा पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको % डिस्काउंट देना है और मैं यहाँ पे % डिस्काउंट में 100% का एक कूपन बना देता हूँ। तो जैसे मैं कूपन कोड में PC स्किल डालूंगा वैसे ही 100% ऑफ हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने % की छूट देना चाहते हो। यहाँ पे कूपन का एक्सपायरी डेट का ऑप्शन है। इसके बाद आपको इसे यहाँ से पब्लिश करा देना है। अब फिर से हम कार्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे अब हम कूपन कोड को एंटर करेंगे। हमने कूपन कोड PC स्किल एंटर किया, इसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे और कूपन अप्लाई करते ही आप देखिए यहाँ पे जो टोटल कोर्स का अमाउंट अभी 10 रुपये दिखा रहा था वो 0 हो गया है। इसके बाद जैसे हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे और कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करेंगे,
वैसे ही हमारा जो कोर्स है एमएस वर्ड का वो एनरोल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे और कूपन की सेटिंग बता दी है, WooCommerce के बारे में बता दिया है। अभी हम बात करेंगे कि एलिमेंटर की मदद से कैसे आप अपने वेबसाइट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो वेबसाइट के लेआउट को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है, थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो थीम हमने अप्लाई कर रखी है ट्यूटर स्टार्टर, यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ट्यूटर स्टार्टर ऑप्शन पैनल पे आप आ जाइए, यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, जैसे बॉडी कलर बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड और प्राइमरी कलर्स। इसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी, हेडर, ब्लॉग, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब हेडर वाले ऑप्शन से जाके आप ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है इसे आप चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से आप चेंज लोगो पे क्लिक करेंगे और कोई एक लोगो बना लीजिए आप कैनवा के अंदर, ये कहीं भी, तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हेडर टाइप दे रखे हैं। अब देखिए जैसे मैं किसी और हेडर टाइप पे क्लिक करूँगा तो आपका ये जो हेडर है वो चेंज होता चला जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हेडर का जो लिंक कलर है और जो मेन्यू के लिंक कलर हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके जो बटन है उसका बैकग्राउंड दे रखा है और जो है बॉर्डर कलर दे रखा है और नीचे बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो दे रखा है। बटन पे क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पे दे रखा है। तो अब जैसे यहाँ गेटिंग स्टार्टेड लिखा है, आप चाह रहे हो कि यहाँ कुछ और लिख जाए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ और ये आर में कैपिटल करा दूंगा, तो देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ गया। अब बटन का लिंक यहाँ पे है, तो आप चाह रहे हो कि यूज़र आए और वो इस पे क्लिक करे तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो। तो इसके लिए आपको ना डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल पेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हम देख लेते हैं कहाँ पर है, अगले पेज पे है शायद। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखा है, व्यू पे आपको क्लिक करना है या राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस ले लेना है। कस्टमाइज वाले बटन पे जाना है और यहाँ बटन ऑप्शन पे जाके ये जो लिंक था वो पेस्ट कर देना है और इसे यहाँ से पब्लिश करा देना है। तो ये यहाँ से आप हेडर की जो सेटिंग है उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो फुटर पे आपको क्लिक करना है, तो नीचे आपको फुटर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फुटर पे वैसे आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो ये पेंसिल जैसे आइकन पे क्लिक करके आप कर सकते हो। तो ये कुछ कस्टमाइजेबल ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा आप वेबसाइट का होम पेज ओपन कर लीजिए और यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट विद एलिमेंटर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के जो बॉक्सेस हैं वो आपको मिल जाएंगे और किसी भी टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे मानिए यहाँ पे इस नाम की जगह, डैनियल की जगह मेरा नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे ABHIMANYU लिखूंगा। एंड यहाँ पे अगर और कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो लिख दूंगा। ब्राउज कोर्स की जगह कुछ और लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। तो जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो बटन के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप बटन का जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे ब्राउज नहीं रखना मुझे, केवल कोर्स रखना है, उसके आगे मुझे कोई आइकन लगाना है तो यहाँ से आइकन लाइब्रेरी में ओपन कर लूँगा और यहाँ से बहुत सारे आइकन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ से मानो फोल्डर वाला आइकन ले लेता हूँ और इसे इंसर्ट करा देता हूँ। अब देखो फोल्डर आइकन आ गया। अब ये फोल्डर आइकन मुझे इसके बाद लगाना है इस तरह से। अब आइकन की जो स्पेसिंग है वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी ये कोर्स वाले आइकन को थोड़ा सा चेंज किया है। इसका लिंक यहाँ पे दे रखा है। आप मानो कि कोर्स के आइकन पे आपको कोर्स वाले पेज पे ले जाना है, तो पेज पे आप राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। या यहाँ से भी जाके आप कोर्स पेज को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कोर्स पेज ये गया, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस कर लेंगे। एक ही बात है, दोनों में से कोई भी आप चीज़ यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इस बटन पे जो लिंक है वो लग जाएगा। अगर ये इमेज आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप ये इमेज चेंज कर सकते हैं। तो मैं कोई और इमेज आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे फाइल अपलोड करनी पड़ेगी और यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक फ़ोटो है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसे इस तरह से अप्लाई कर दूंगा। तो आप देखो उस फोटो की जगह यहाँ पे मेरा फोटो आ गया। इसी तरह से आप सारी चीज़ों के अंदर कोई ना कोई चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जैसे ही चेंज हो जाए तो यहाँ से आपको सिंपल इसे अपडेट करना है। तो ये छोटे मोटे सारे एडिट करने के बाद आपकी कोर्स वेबसाइट पूरी तरह से तैयार है। अब आप बड़े आसानी के साथ में अपने स्टूडेंट को अपने कोर्सेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं और अपने वेबसाइट पे लाके उनसे कोर्स एनरोल करा सकते हैं और फीस कलेक्ट कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत बारीकी के साथ में कोर्स सेलिंग वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली होगी।
और अगर इसी तरह की और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।